17,32,12,343 वोटर, 4,000 सीटें, 2,24,000 पोलिंग बूथ, 56,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2,26,000 की पुलिस फोर्स। ये कुछ आंकड़े हैं भारत के पहले चुनाव के। साल 1952 में जब देश के पहले चुनाव हो रहे थे तब देश विदेश में इसकी चर्चा थी। कुछ लोग इन चुनावों को संसार का सबसे बड़ा जुआ कह रहे थे, तो कुछ विदेशी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे थे कि अनपढ़ों को वोट देने का अधिकार तो दे दिया गया, पर उन लोगों को भारत राजनीति की शिक्षा कैसे देगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश के पहले चुनावों की यात्रा पर ले चलूंगा कि नए नवेले भारत को अपने पहले इलेक्शन कराने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्यों विदेशों के साथ साथ भारत के कुछ लोग भी इस चुनाव का विरोध कर रहे थे। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मताधिकार यानी सबको बिना किसी भेदभाव के वोट करने का अधिकार सफल नहीं हुआ। यह भारत की ही एक मैगजीन ने चुनाव शुरू होने से पहले लिखा था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के वक्त देश में बड़े स्तर पर गरीबी थी। 85% जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। एक बड़ी आबादी को वोट शब्द का मतलब तक नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले तक बहुत छोटे पैमाने पर वोटिंग हुई थी। विभाजन के चलते देश में अशांति छाई हुई थी। लाखों लोग शरण लिए हुए थे। ऐसी हालत में देश में लोगों को उनकी अगली सरकार भी चुननी थी और इस सीरियस सिचुएशन में देश के पहले इलेक्शन को कंडक्ट कराना एक भारी काम था। 26 जनवरी 1950 के दिन देश में संविधान लागू हुआ। इससे एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन बना था। अब इलेक्शन कमीशन के साथ साथ अंतरिम सरकार के ऊपर चुनाव की जिम्मेदारी आ गई थी और इस अंतरिम सरकार के सर्वेसर्वा नेहरू थे। इस इलेक्शन पर दुनिया भर की निगाहें थी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने जा रहा था। दुनिया की कुल आबादी का 6ठा हिस्सा वोट डालने जा रहा था, जबकि उनमें से सिर्फ 14% ने ही इससे पहले कभी वोट डाला था। उस वक्त भारत की आबादी थी 36 करोड़। संविधान के मुताबिक 21 साल से ऊपर के लोग बिना किसी लिंग, जाति, धर्म या संप्रदाय की शर्त के वोट डाल सकते थे। इससे 17.5 करोड़ लोग वोटर हो गए। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को भी यह अधिकार देने में 133 साल लगे थे। इसीलिए यूरोप और अमेरिका को यह देखना था कि भारत इतनी गरीबी और निरक्षरता के बीच 17.5 करोड़ लोगों से वोट कैसे डलवाएगा। यह इलेक्शन कितना कामयाब होगा, क्योंकि उनका मानना था कि पढ़े लिखे लोग ही सरकार को चुन सकते हैं और लोकतंत्र का मतलब सीख सकते हैं। मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। इसके पहले वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हुआ करते थे। सुकुमार सेन ने चुनाव कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया था। पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख बैलेट बॉक्स बनाए गए। इसके लिए 8,200 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उनसे भी वोटिंग करानी थी। इसलिए सुकुमार सेन ने मीडिया और दूसरे टूल्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के लिए बैलेट पेपर पर कैंडिडेट के नाम के साथ साथ उनका चुनाव चिन्ह भी छापा गया। इसके साथ ही हर एक बैलेट बॉक्स के ऊपर एक पार्टी का सिंबल जरूर होता था, जिससे वोटर को यह समझ में आ जाए कि आखिर उन्हें वोट कहां डालना है। नकली वोट ना पड़े इसके भी इंतजाम हुए थे। जो आज हम वोटिंग के टाइम पर उंगली पर स्याही लगी देखते हैं, ये उसी टाइम की देन है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी महिलाओं के नाम को वोटर लिस्ट में डालना। देखिए, उस टाइम पर महिलाओं को अपना नाम बताने में बहुत हिचक होती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया था कि महिलाओं को पूरा नाम बताना होगा। लेकिन महिला वोट इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो अपने आप को किसी की बेटी या फिर किसी की पत्नी कहलाना ज्यादा पसंद करती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया। लोगों को डेमो देने के लिए चुनाव करवाने से पहले साल 1951 में सितंबर के महीने में सबसे पहले मॉक इलेक्शन करवाए गए। इन्हीं दिक्कतों की वजह से मद्रास के एक संपादक CR श्रीनिवासन ने अपने आर्टिकल इलेक्शंस आर ऑन में लिखा था, अधिकतर मतदाता पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उनमें से बहुतों को पता नहीं होगा कि वोट है क्या और उन्हें क्यों और किन्हें वोट देना चाहिए। अगर इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इन सब तैयारियों के साथ 25 अक्टूबर 1951 के दिन से वोटिंग की शुरुआत हुई, जो कि 21 फरवरी 1952 तक चलते रहे।
कुल 68 फेजेज में देश में चुनाव हुआ, जिसमें 1874 कैंडिडेट्स का भाग्य तय होना था। फरवरी में वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को लोकसभा में 499 में से 364 सीटें मिली। विधानसभा में भी 3280 में से कुल 2247 सीटें कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस को इस चुनाव में कुल 45% वोट मिले और टोटल 74% सीटें कांग्रेस ने जीती। ये बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट भी आए। बंबई में मोरारजी देसाई और भीमराव अंबेडकर ये दोनों ही चुनाव हार गए, जो कि बड़े नेता माने जाते थे, और वो भी उस टाइम पर चुनाव हारे जब लोग कहते थे कि अगर कांग्रेस के नाम पर खंभा भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो वो चुनाव जीत जाएगा। खैर, जो भी हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सफल हुए थे। कुल 60% लोगों ने वोटिंग की थी। जनता ने कांग्रेस को अपना सिरमौर बनाया था और नेहरू को प्रधानमंत्री। अब सवाल है कि चुनाव के पहले तक सवाल उठा रहे मीडिया ने बाद में क्या लिखा। अद्भुत। अगर विदेशी मीडिया के सारे कमेंट्स को मिला लें तो उसका सार यही होगा, अद्भुत। वॉशिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार थे सेलिग एस हैरिसन। उन्होंने 1 महीने बाद अपने आर्टिकल में लिखा कि दुनिया को इस चुनाव को एक अचंभे की तरह लेना होगा। अचंभा इस बात का होगा कि ये चुनाव सक्सेसफुली हो गए। इसी तरह द आयरिश टाइम्स ने इलेक्शंस में महिलाओं को वोटिंग राइट देने की बहुत तारीफ की। 20 जनवरी 1952 के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी नाम से एक आर्टिकल छापा। इस आर्टिकल में इस अखबार ने लिखा कि इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव भारत में हो रहा है, जो पूरे एशिया के लिए एक मिसाल है। कुछ ऐसा ही द मैनचेस्टर गार्डियन नाम के अखबार ने भी लिखा। इस अखबार ने कहा कि अगर कोई देश है जिसने अंधेरे से सीधे लोकतंत्र की तरफ छलांग लगाई है तो वो देश है भारत। इस तरह से वेस्ट और अमेरिका भारत के लोकतंत्र के लिए जो शक कर रहे थे, उन्हें जवाब मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी देश के पहले इलेक्शन की। अगर आप वोटर हैं और अभी तक आपने वोट नहीं डाला है तो अपना वोट जरूर डालकर हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में मदद करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।